हाय बच्चों, मैं क्लास 10 और आज हम आए हैं कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 पर। और प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मेरा YouTube चैनल KKMS गुरु, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल सवाल है, इसको अपन हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है, दुगुनी डबल है। अच्छा, सबसे पहले बात आएगी नोटबुक। अब ये नोटबुक क्या होती है? तो ये आपने आपके जो कॉपी होती है, कॉपी अभ्यास पुस्तिका लिखने की, जिसमें आप लिखते हो, इस कॉपी को आप बोलते हैं नोटबुक, जिसमें नोट करते हो। और कलम, कलम क्या होती है? तो कलम है आपके पेन। तो आपके पास नोटबुक भी है और आपके पास पेन भी है। दोनों की कीमत में क्या संबंध है? कॉस्ट, प्राइस, रेट। इनकी रेट क्या है, इनकी प्राइस क्या है, इनकी कॉस्ट क्या है? तो नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। अब ये दोगुनी कैसे हुई? मान लीजिए आपके पास में जो पेन है, जो भी पेन है, उसके कलम, उसका कीमत तो है आपके पास में मान लीजिए 5 रुपए। और जो आपके पास डायरी है या जो नोटबुक है, तो उसकी कीमत कितनी होगी बताओ? 10 रुपए होगी। कैसे पता चला आपको? ये वो नोटबुक की जो कीमत है वो इससे दोगुनी है। अब हमें अगर इसका मान पता नहीं है तो माना कि इसका मान 10 तुमने कैसे निकाला? तो तुमने तो 5 को क्या किया? 2 से गुणा किया। तो किसका मूल्य आ गया? इस नोटबुक की कीमत आ गई। हमें नहीं पता इसकी कीमत कितनी थी, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये 10 हो गया। तो एक चर होता तो अपन सीधा लिख देते, लेकिन यहाँ पे कितने चर कह रहा है वो? 2 चर। अब अच्छा, ये पहली बात तो ये कि चर क्या होते हैं? तो चर राशियां वे राशियां कहलाती है जो अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं। अक्सर कितना होता है टोटल? ये 26। ये जो 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ये अगर गणित के अंकों के साथ आ जाते हैं, किसके साथ आ जाते हैं? गणित के अंकों के साथ। जैसे 2x, 5a, 8y, ये संख्या इस तरह से आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? चर। ये चर राशि कहलाएगी आपके। और किसी संख्या के साथ में अगर अंग्रेजी का अक्षर नहीं आता है तो वो कहलाता है आपका अचर। क्या कहलाता है? अचर। तो ये चर है और ये अचर है। अब इसमें चर कितने बोला है इसने? 2 चर। इसका मतलब अंग्रेजी के कोई से भी 2 अक्षर होंगे। कैसे होंगे? या तो वो x y हो सकता है, या वो b q हो सकता है, या वो a b हो सकता है, या वो m और n हो सकता है। ऐसे कोई आपके 2 अक्षर एक साथ होंगे, उसे कहते हैं 2 चर वाले रैखिक। अब ये रैखिक का क्या मतलब है? तो रैखिक का मतलब देखो, आपने समीकरण देखे होंगे, समीकरण का भी नाम आ रहा है इसमें। तो एक तो होता है आपके इस तरह से, कोई इस तरह से सवाल आते हैं, कभी आए ऐसे? इस तरह से सवाल आए कभी? तो जिसकी घात 2 होती है, जिसकी घात 2 होती है वो तो कहलाता है द्विघात। क्या कहलाती है? द्विघात। द्विघात समीकरण। और समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर लग रहा हो। इसमें क्या लग रहा हो? और जिसमें बराबर नहीं लग रहा है तो वो बहुपद कहलाता है। जो अपन ने दूसरी मेथड में पढ़ा था बहुपद, उसमें बराबर नहीं था कहीं पे भी। इसमें क्या लग रहा है? बराबर भी लग रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? समीकरण। किसी भी सवाल के अंदर अगर समीकरण लग गया, इसका मतलब वो बराबर लग गया, इसका मतलब वो आपके समीकरण है। अब इसमें तो अंग्रेजी का अक्षर सेम है। अंग्रेजी का अक्षर क्या है? दोनों जगह x है। तो ये द्विघात समीकरण हुआ एक चर वाला। कितना हुआ? एक चर। लेकिन किसी में अगर ये स्क्वायर नहीं आया और केवल 5x + 6 लिखा हुआ है, तो अब इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसके क्या बोलेंगे? तो बराबर लग रहा है, इसका मतलब समीकरण तो है। और अंग्रेजी का कितना अक्षर है इसमें? एक अक्षर है, तो ये एक चर वाला समीकरण हुआ। कौन से चर वाला हुआ? ये एक चर वाला हुआ। अब अगर मैंने यहाँ पे सवाल इस तरह से लिख दिया, अब बताओ इसमें क्या हुआ? दिमाग लगाइए, कैसे पता चला? इसमें अंग्रेजी का x भी आ गया और अंग्रेजी का अक्षर y भी आ गया। तो अंग्रेजी के 2 अक्षर आ गए, इसका मतलब ये 2 चर हो गए। बराबर भी आ गया, इसका मतलब समीकरण भी है। तो 2 चर वाले समीकरण हुआ। अब समीकरण में भी एक तो कह रहा है रैखिक और एक होता है द्विघात। क्या होता है? द्विघात। तो इसके अंदर 2 घात है, इसलिए इसे द्विघात बोलते हैं।
इसके अंदर घात कितनी है? कुछ नहीं होता, तो इसकी घात कितनी होती है? और जिस अक्षर की घात अगर 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके भी घात 1 होती है उसे रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक या लीनियर। तो ये इसकी अभी एक घात है दोनों की, तो एक इसकी घात होती है उसे हम रैखिक बोलते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पूरा अंग्रेजी के 2 अक्षर है तो ये 2 चर हो गए, 2 चर वाले, और एक घात है दोनों की, तो रैखिक और बराबर लग रहा है, इसलिए ये समीकरण। और ये एक को लिखता नहीं किताब वाला, क्योंकि एक वाला एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये इसी तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह से समीकरण बनाना है आपको। किसे बनाना है? ये जो सवाल लिखा हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है? तो एक को मान लेते हैं हम x रुपए इसकी कीमत, और इसकी कीमत मान लेते हैं अपन y रुपए। अलग अलग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 2 चर चाहिए इसको। कितना चाहिए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, ऐसा कहा है इसमें। इसे निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना। 2 चरों वाला बनाना, इसलिए इसको अलग अलग मान रहे हैं अपन। तो हल करते हैं इसको, देखिए स्टार्ट करते हैं। माना कि क्या मान रहे हैं हम? कि नोटबुक की कीमत कितनी है? तो माना कि नोटबुक की कीमत x मान लेते हैं। माना कि नोटबुक की कीमत x रुपए है, और इसके साथ में कौन है? कलम। तो माना कि कलम की कीमत y रुपए है। दोनों की कीमत आ गई अपने पास। कौन किससे डबल है, कौन किससे दुगुना है? तो नोटबुक की कीमत जो है वो दुगुनी है। नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत किससे दुगुनी है? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से। कलम की कीमत से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। 2 का मतलब डबल है उससे। कितनी है? तो इसको समीकरण बनाना आपने को। कैसे बनाएंगे? देखिए, समीकरण बनाना है तो बराबर लगाना पड़ेगा। एक तरफ रहेगी आपकी कॉपी का मूल्य, एक तरफ रहेगा आपके पेन का मूल्य। तो कॉपी को क्या माना हमने? नोटबुक को माना हमने x, और पेन को क्या माना हमने? y। दोनों बराबर का, दोनों का मूल्य बराबर है या अलग अलग है? तो कितना है? इसमें से कौन दुगुना है? x दुगुना नहीं है, x का मान दुगुना है। किससे दुगुना है? y से, यानी कि पेन से डबल है। किससे डबल है? ये जो पेन है इसको 2 से गुणा करोगे आप, तो किसका मूल्य आएगा? नोटबुक का मूल्य आएगा। तो इसको 2 से गुणा कर रहे हैं हम। इस पेन के जितना भी रुपया लगता है उसका डबल कर दो। इस पेन का जितना भी रुपया है उससे क्या कर दो? 2 गुना करना है। तो किसका मूल्य आ जाएगा? इस नोटबुक का मूल्य आ जाएगा। अब गुणा तो कर नहीं सकते, ये तो अंग्रेजी के अक्षर को गुणा कैसे करें? तो 2 का गुणा वही पर बोलो, 2, और ये बराबर है। बराबर वाली संख्या को इधर ले जाते तो क्या होगा? ये संख्या में कोई निशान नहीं है तो क्या है? प्लस वाले को इधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस। इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? 0, और ये 0 बच गया। इसका मतलब ये आपका एक समीकरण बन गया कि x - 2y = 0। ये हो गया आपका 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण। ये अंग्रेजी के 2 अक्षर हैं, 2 चर हो गए, और ये बराबर भी है, ये समीकरण बन गया। इनकी घात भी एक है, तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ तो बात में नहीं, और ये आपके उत्तर हैं, और यहाँ से आप लिखिए। और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को वापस रिवर्स करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।